कोई नेता नहीं है, ये कोई विधायक नहीं है, ये कोई मंत्री नहीं है, ये जनता के बीच का एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पढ़ाई के दम पे, आरटीआई के दम पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का छक्का छुड़ाता है कि पेड़ के वो पत्ते नहीं है जो शाखों से गिर जाए, पेड़ के वो पत्ते नहीं हैं हम जो शाखों से गिर जाए। भ्रष्टाचारियों को कह दो कि औकात में रहे, औकात में रहो। कि आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। हिम्मत और हौसला आज भी वही है, हिम्मत और हौसला आज भी वही है। डरा नहीं हूं, खड़ा हूं मैं, और जंग भी जारी है और हारा भी नहीं हूं। ताली ताली। दोस्तों, अपने बिहार में ऊपर से नीचे तक लूट मचा हुआ। दोस्तों, अंग्रेज बदनाम थे कि अंग्रेज देश को लूट करके चले गए, लेकिन दोस्तों अभी जितना अफसर और ठेकेदार मिल करके बिहार को लूट रहा है उतना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा था। और दोस्तों लूट इस कदर से मची हुई है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, कोई पुल हो, पुलिया हो, अपने क्वालिटी से इतना खराब बनाया जाता है और कमीशन दे करके पूरा माल भजाया जाता है। और दोस्तों सड़क बनते ही 3 महीना 2 महीना में टूट जाता है। लाखों लोगों की आबादी के बीच में ठेकेदार आता है, रोड बनाता है, घोटाला करता है और चला जाता है, कोई विरोध नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों घर पीछे सब बोलते हैं कि करप्शन है, घर पीछे सब बोलते हैं कि भ्रष्टाचार है, घर पीछे सब बोलते हैं कि लूट हो रहा है, लेकिन कोई कोई माई का लाल होता है जो सामने आकर के सीना तान करके बोलता है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और दोस्तों ऐसे ही एक युवक हमारे साथ में, और इनका नाम है विनोद कुमार यादव जी। एक बार चाहेंगे कि सब लोग इनके लिए यहाँ ताली बजाइएगा जोर से। और दोस्तों काफी कम उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ के बड़े बड़े माफियाओं को छक्का छुड़ा दिया, पसीना छुड़ा दिया। दोस्तों सती घाट से राजघाट और सोहरबा घाट में एक रोड बनाने के लिए ठेकेदार आया और जैसे तैसे लूट करके भागने के फिराक में था, लेकिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने, विनोद कुमार यादव ने, सिर्फ पेपर के दम पर आज उस ठेकेदार को झुकाया है। और स्थिति यह है कि इतने सालों तक धूल गर्दा फांकने वाले गरीब लोग, यहाँ के आम लोग को परेशानी से निकालने के लिए फिर से रीटेंडर करवाया। एक बार ताली बजाइएगा विनोद यादव जी के लिए। और इसीलिए विनोद यादव जी को दिखा रहे हैं कि आपके गांव में भी लूट होता है, आपके गांव में भी भ्रष्टाचार होता है, आपके गांव में भी चोरी होता है। अगर विनोद यादव जी विरोध कर सकते हैं, विनोद यादव जी आवाज उठा सकते हैं, विनोद यादव जी कार्रवाई करवा सकते हैं, तो आप काहे नहीं करवा सकते। और दोस्तों विनोद यादव जी जैसे शिक्षित लोग ही हैं जो इस इलाके में, कुशेश्वर स्थान के इलाके में, जहां पर ठेकेदार चोरी करने के लिए आता है, विधायक बन करके कमीशन खाता है, ऐसे जगह पर शिक्षा की मशाल जला रहे हैं। और निश्चित रूप से आरटीआई लगा करके पेपर से चोरों को सैतने का काम कर रहे हैं। अरे चोरों को सैतने का काम यहाँ के सरकार का था, लेकिन सरकार की मिली भगत, अफसर की मिली भगत और जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ करके लोग यहाँ पे चोरी करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से विनोद यादव जी यहाँ पे आरटीआई लगा करके कुशेश्वर स्थान ही नहीं, पूरे दरभंगा जिला में कई भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम किया है। इसलिए हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि विनोद यादव जी जैसे लोग को हम लोग सम्मानित करें, क्योंकि इन लोग को धमकी भी आती है, इनको फोन भी आता है कि कंप्रोमाइज कर लो, केस उठा लो, पेपर वापस कर लो, लेकिन इन सब के बीच में विनोद यादव जी डटे रहते हैं। और इन्हीं के सम्मान में देखिए सारे लोग खड़े हैं और देखिए सम्मानित किया जा रहा है विनोद यादव जी को यहाँ के जनता के द्वारा। ताली बजते रहना चाहिए। और यहाँ कुशेश्वर स्थान, यहाँ के लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं, अपने बेटा को सम्मानित कर रहे हैं, अपने भतीजा को सम्मानित कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लाल को सम्मानित कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के उस युवा को सम्मानित कर रहे हैं जो शिक्षा के बदौलत भ्रष्टाचार पे चोट कर रहा है। कितने सम्मान के साथ इनको माला पहनाया जा रहा है। और दोस्तों ये कोई नेता नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई विधायक नहीं है, ये कोई मंत्री नहीं है, ये जनता के बीच का एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पढ़ाई के दम पे, आरटीआई के दम पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का छक्का छुड़ाता है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा सब लोग, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा विनोद यादव जी के लिए। विनोद यादव जी, गांव के लोग आपके सब अभिभावक हैं, भाई हैं,
इतना तो ये लोग समझते हैं कि ये रोड नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, ये सरकार का काम है बनवाने का जो लेट करवा रहा है। लेकिन ये जो चोरी चल रहा है इस बनाने की आड़ में, उसको रोकने के लिए आपने कदम उठाया है और कार्रवाई करवाया है, इतना तो लोगों को समझ में आ गया। नहीं, बिल्कुल। पहले तो जिस प्यार और सम्मान से दिए हैं आप लोग, इसके लिए तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करते हैं। और कुछ भी कहने से पहले एक कविता मुझे याद आती है, मैं कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त ये थी कि ये दीवार हिलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और ये आग उस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जलनी चाहिए। ये आग कोई ईमानदार अच्छे काम कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में जलनी चाहिए। और उसके विरुद्ध में हम सभी को, आज हम ही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे तरह 10-20 लोग हो जो इसके विरुद्ध में आवाज उठाए और उसके मतलब साथ में हम हैं। अगर कोई गलत आवाज उठाता है तो कानूनी रूप से जो मदद हमसे हो पाएगा हम उसे देने के लिए तैयार हैं और मदद करते हैं। शुरू से लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे। कितना उम्र है आपका? मेरा तो अभी 25 साल उम्र है। 25 साल के उम्र में 25 बड़े बड़े योजनाओं पर आप भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई करवा दिया है, डर नहीं लगता है? बस इस पे तो एक और है कि कहेंगे कि पेड़ के वो पत्ते नहीं हैं जो शाखों से गिर जाए, पेड़ के वो पत्ते नहीं हैं हम जो शाखों से गिर जाए। भ्रष्टाचारियों को कह दो कि औकात में रहे। औकात में रहो, औकात में रहो। कुशेश्वर स्थान को पिछड़ों का जगह समझ के लूटने की कोशिश मत करना, नहीं तो विनोद यादव जी जैसे लोग हैं जो तुम पे कार्रवाई करने का क्षमता रखते हैं और करवाएं। और ये मत सोचना कि डराने से डर जाएंगे। बिल्कुल नहीं डरेंगे। देखिए धमकियां तो बहुत आई, धमकी भी आई, प्रशासनिक रूप से दबाव भी बना, लेकिन वो दबाव से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि मेरा ये पेशा नहीं है, कोई हम नेता तो है नहीं। क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार आसपास में होता है, अगर हम पढ़े लिखे शिक्षित अपने आप को एक युवा कहते हैं, तो अगर अपना पेट तो कुत्ता भी अगर जन्म लेता है तो वो भी पालता है, वो भी अपना गुजारा कर लेता है। एक समाज में शिक्षित युवा होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि अगर आसपास में कुछ गड़बड़ियां हो रही है और वो आपके बुद्धि और विवेक से ठीक हो सकता है तो आप आइए, आगे कदम बढ़ाइए, समाज में कुछ योगदान कीजिए। क्योंकि जैसे अगर कोई माँ बाप है अपने बेटा को जन्म देता है तो उसका दायित्व रहता है ना कि भाई मान के चलिए कि हमारे बुढ़ापे का लाठी बने। उसी तरह से जिस समाज में हम पले हैं, बड़े हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस समाज के लिए भी कुछ करें। हम अपनी सारी दायित्वों को निवारण करते हुए भी 2-4 घंटा सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन, महीने में 2 दिन करके समाज के लिए अर्पित करते हैं और कानूनी रूप से हम लड़ते हैं समाज के लिए। एक अंतिम सवाल है कि हर गांव में लूट होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुखिया का योजना हो, सांसद का योजना हो, विधायक की योजना है, भ्रष्टाचार का बेट चढ़ जाता। लेकिन दूसरे जगह के लोग सोचते हैं कि ठेकेदार है, कुछ करवा देगा, बड़े बड़े अफसर है, नेता है, कौन लड़ने जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर कोई आपके जैसा युवा है जिसको लगता है कि जो गलत है सो गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, तो कुछ चीज बताइए कि किस तरह से वो लड़ाई लड़ सकते हैं अगर किसी के गांव में ठेकेदार और अफसर रोड में घोटाला करवा। देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र है नहीं कि किसी राजा या मंत्री का राज चलेगा। लोकतंत्र में जो होता है वो जनता जो होता है वो मेकर होता है, मालिक होता है। लेकिन वही जनता शिक्षा और जागरूकता के अभाव में कब मेकर से जोकर और कब मालिक से नौकर बन जाता है पता नहीं चलता है। तो उसको समझना पड़ेगा, उसको अपने हक और अधिकार को समझना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मानते हैं कि कहीं रोड बन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस रोड में कोई गड़बड़ी है तो अगर आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते हैं तो उस काम को रोकिए। आप रोक सकते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। अफसर आएगा, उसके पदाधिकारी आएंगे, उससे पूछिए कि भाई इस रोड का एस्टिमेट क्या है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा इसका जो लेयर बनेगा उस लेयर में क्या है, जीएसबी क्या है, उसके बाद कंक्रीट क्या है, ढलाई है या तब पिचिंग बनना है, ये पूछ कीजिए। पूछने के बाद उसके रोकिए। उसके बाद मान के चलिए क्या है कि अब लोक शिकायत है, सरकार में एक लोक शिकायत का भी निवारण है कि आपका कोई जो सरकारी पदाधिकारी है उससे आप अगर का कोई शिकायत है तो आप डायरेक्ट उनसे लोक शिकायत आप फोन कॉल के माध्यम से भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये तरीका है। उसके बाद अगर आरटीआई लगा के आप अगर सूचना को उजागर करना चाहते हैं, कृषि भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, तो ये अगर आपसे हो पाती है तो कीजिए, नहीं तो आप हमसे मदद लीजिए, हम जरूर। मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए।
मोबाइल नंबर तो हम पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर आज आपके रिक्वेस्ट पर हम आज पब्लिक कर रहे हैं, एक कर देते हैं। 87 89 59 0136। हाँ 87 89 59 0136 है जी। दोस्तों, आपके गांव में भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा, चाहे रोड हो, नदी हो, नाला हो, पुलिया हो, सड़क हो, घर हो, और दोस्तों आप विरोध करना चाहते हैं लेकिन विरोध कर नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है तो क्या करना, तो दोस्तों ऊपर में नंबर दिया हुआ है विनोद यादव जी का, उस पर फोन कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरह से बिना विवाद में फंसे हुए आप भ्रष्टाचारियों का बैंड बजा सकते हैं। अगर वो नंबर नहीं लगे तो मेरे नंबर पे कीजिए, हम आपको संपर्क करवा देंगे। इसी बात के साथ विनोद यादव जी को शुभकामना देते हैं आने वाले भविष्य के लिए कि आप जीवन में अच्छा कीजिए, और हमारे कुशेश्वर स्थान दरभंगा समस्तीपुर में जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा और सक्षम है तो निश्चित रूप से इसी तरह से लड़ाई को लड़िए, क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। आपके जैसे युवा जब तक हैं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों के मन में 1% भी डर अगर पैदा हो रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका भी यार लास्ट जाते तक एक शायरी बोल के जाएंगे कि आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। हिम्मत और हौसला आज भी वही है, हिम्मत और हौसला आज भी वही है। डरा नहीं हूँ, खड़ा हूँ मैं, और जंग भी जारी है और हारा भी नहीं हूँ। वाह, ताली ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिल करके हम खुद जो है मोटिवेट हुए हैं, और निश्चित रूप से जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कागज से लड़ रहे हैं, माइक से लड़ रहे हैं, धार तो अब बढ़ेगा, क्योंकि मिले ही है ऐसे लोग से। एक बार अपने कुशेश्वर के बेटा के लिए ताली बजाइएगा सब लोग, जोरदार ताली।